आज हम लेक्चर नंबर 12 लेके आए नंबर सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 11 लेक्चर आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? 37, 42, 57, 82, 117 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस 5, 15, 25, 35। 10-10 बढ़ रहा है बेटा, 10-10 इंक्रीज हो रहा है। तो अगली बार क्या होगा? 10 इंक्रीज होगा तो 45। आगे कितना हो जाएगा? 162। तो ये क्या आ गया हमारा? बी ऑप्शन। वेरी सिंपल। कोई और मेथड्स हो सकता है, यही चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 33, 321, 465, 537, 573, 591 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का डिफरेंस 11 माइनस 3 8, 11 माइनस 3 8, 288। आगे 4 4 1, 144, 7 माइनस 5 2, 13 माइनस 6 7। आगे 13 माइनस 6 4, 36। आगे 8 18। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, ये जो डिफरेंस है ये हाफ होता जा रहा है। 288 का हाफ, 144 का हाफ, हाफ मतलब 1/2, ये हाफ, ये आगे हाफ। इसका मतलब 18 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 9। तो 591। और ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो यहां पर क्या कर देंगे? 591 के अंदर 9 ऐड कर देंगे। तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 600 आ जाएगा। जो हमने कल चैप्टर किया, कल लेक्चर किया हमने, लेक्चर नंबर 11 किया, उसमें स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन और बीच में एक आधा क्वेश्चन छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन आसान थे। और आज हमारे लेक्चर की जो शुरुआत हुई है वो और ज्यादा आसान है। बीच में कुछ 2-4 चीजें ऐसी है जो तंग करती है, बाकी कोई चीज तंग करने वाली नहीं होती है। टेंशन रखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तो यहां से हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2, 123, 223 क्वेश्चन मार्क, 368, 417। आगे से कुछ क्लियर ना हो तो पीछे की तरफ चले जाओ। जैसे कि इसके बीच में डिफरेंस 121 का है, इनके बीच में डिफरेंस 100 का है, इनके बीच में डिफरेंस 70 माइनस 8 9। यहां क्या होगा? 10 10 माइनस 6 4। तो ये 121 11 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया। ये चल क्या रहा है? हमारा नंबरिंग चल रही है 11 10। आगे मैं 9 का स्क्वायर लिख देता हूं, 81 कर देता हूं, और इन दोनों को ऐड करके लिख देता हूं 304। तो 304 हमारा आंसर है। आगे टैली कर लेता हूं, 11 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। अगली बारी किसकी है? 8 के स्क्वायर की। 8 का स्क्वायर 64। अगर मैं 304 और 64 को ऐड करता हूं तो 368 ही आता है। यानी कि ये वाला नंबर लिखने पर और इनके बीच का डिफरेंस लेने पर 64 आया। और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, जो कि वेरीफाई कर रहा है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। तो आई होप सो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 16, 896, 1336 क्वेश्चन मार्क, 1666, 1721। तो इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 0 8 8।
इनके बीच का डिफरेंस 0, 13 माइनस 9 4, 440। यस यस। आगे कितना है ये 1721। 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 6 5, और ये कितना हो जाएगा हमारा 55। यस। अब एक चीज देखने वाली है, ये 880 का हाफ हो गया, तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। 440 का हाफ 220 लगा के चलो, इसमें से 220 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 6 1 और 1100। एक मिनट, हाँ जी, ऐड करना है ना ये, तो ऐड होगा क्योंकि आगे बढ़ रहे थे। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1556। 1556 कौन सा, ए ऑप्शन। अब 1556 के अकॉर्डिंगली 220 का हाफ क्या होगा 110। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1556 और 1666 में 110 का गैप भी है। 110 का हाफ 55, तो इन दोनों के बीच का गैप भी क्या है 55 ही है। मतलब क्या हो रहा है, जो गैप है वो हाफ कर रहा है। किस तरह का क्वेश्चन हुआ ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। यानी कि कल हमारा एक क्वेश्चंस भी इतना ज्यादा दिमाग खराब कर रहा था आपका, तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई, इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। इसके बीच का डिफरेंस 880, इनके बीच का डिफरेंस 440, तो हाफ हो रहा है, इधर 55 डिफरेंस है। अब 880 का हाफ 440 में नजर आ रहा है, 440 का हाफ 220। अगर आप 1336 के अंदर 220 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 1556, और 1556 और 1666 के अंदर डिफरेंस कितने का होगा 110 का, जो कि होना भी चाहिए। 220 का हाफ 110 होता है, 110 का हाफ 55, जो इनके बीच में है भी। तो मीनिंग इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो 1556 क्या आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ए ऑप्शन आ गया। यहां से हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 1946 110 235 क्वेश्चन मार्क 794। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। इनके बीच का गैप 27 का है, इनके बीच का गैप 64 का है, इनके बीच का गैप 125 का है। ये जो गैप है वो 3 का क्यूब है, जो 64 है वो 4 का क्यूब है, और जो 125 है वो 5 का क्यूब है। तो आगे अगर मैं 6 का क्यूब लेके चलता हूं तो 216 आएगा। यस, तो 235 और 216 को अगर आप ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 11 5 और 451 आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर है। अगर मैं यहाँ पर 451 लिख देता हूं तो 451 और 794 में कितना डिफरेंस है आगे वाले नंबर में, 343। इन दोनों के बीच में 343 का गैप है, जो कि किसका क्यूब होता है 7 का, और 7 का क्यूब आना भी चाहिए रूल के हिसाब से, क्योंकि ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। इसका एक सेकंड मेथड हो रहा है, वो देखा जाए तो सेकंड मेथड में सेकंड मेथड नहीं है, वो इसी से रिलेटेड ही है। जैसे कि 19 मल्टीप्लाई 1 प्लस 27 46, 46 इंटू 1 प्लस 64 110, 110 इंटू 1 प्लस 125 235। कहने का मतलब ये जो 27 है 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में उसका क्यूब लिख देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर 4 का क्यूब लिख देंगे, इसको 110 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब ऐड कर देंगे। अगली बार 235 इंटू 1 करके किसका क्यूब ऐड कर देंगे 6 का, यानी कि 235 प्लस 216 जो कि 451 हो जाएगा। अब 451 इंटू 1 प्लस 7 का क्यूब, 451 7 का क्यूब 343,
कितना हो जाता है 4, 9 और 7, जो कि 794 हमारे को क्वेश्चंस के अंदर दिया भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया इसका। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 13, 36, 70, क्वेश्चन मार्क 179, 258, इनके बीच का डिफरेंस 23, 34, आगे 179। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस करके देखिए, मैंने करके देखा था, बात बन नहीं पाई थी। 179 नहीं, 9, 18 माइनस 9 और 14 माइनस 7, 79। अगर इनके बीच में 11 का गैप है तो आगे मैं 11 का गैप लेके चल रहा था, पर बात बनी नहीं। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 115 आना चाहिए, जो कि मुझे ऑप्शन के अंदर नजर भी नहीं आ रहा। इसका मतलब अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं, गैप मैंने ले लिया है। अब मैं गैप पे थोड़ा सा अपना माइंड लगाता हूं। ये जो 23 है, ये 5 के स्क्वायर में से 2 कम हो रहा है। 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा, 25 माइनस 2। ये 6 के स्क्वायर में से 2 कम हो रहा है, 34 होता है। ये 7 के स्क्वायर में से 2 कम हो रहा है, 7 का स्क्वायर, सॉरी 2 कम, 6 का स्क्वायर माइनस 2 कम, आगे क्या होना चाहिए 7 का स्क्वायर माइनस 2 कम, 49 माइनस 2, 47, और 70, 47 में 100 क्या हो जाएगा 70, जो कि बेटा ऑप्शन नंबर क्या नजर आ रहा है, डी। आगे भी लेके चलते हैं। 117 और 179, इसमें क्या होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, 62। तो 117, 62 को ऐड करेंगे तो क्या आता है बेटा, 179 ही आता है। अगली बार बारी किसकी है, 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, 79 ही होता है। और वैसे भी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 79 ही आ रहा है। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, यानी कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 के स्क्वायर माइनस 2 को, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 34 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 के स्क्वायर माइनस 2 को, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आगे 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब आगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, 47। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 47 आएगा, यानी कि 70 प्लस 47 117 हो जाएगा। अब 117 और 179 में डिफरेंस 62 का होता है, और वैसे भी ये 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 2 ही होना है। वो क्या होता है 8 स्क्वायर 64 माइनस 2, 64 माइनस 2 62 ही होता है वैसे भी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑलरेडी 79 है, जो कि 9 स्क्वायर माइनस 2 के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, और उनमें से क्या कर देंगे, माइनस 2 को क्या करता है, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। आई होप सो समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ये हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा 679, 1230, 2332, 3985, क्वेश्चन मार्क 8944। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके बीच का डिफरेंस वेरीफाई करिए कितना आ रहा है, 10 माइनस 9 1, 14 माइनस 7 7 और 5, 570 1। इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, 679, 0 गलत हो गया, 0, 10 माइनस 9 1, यहाँ आएगा 12 माइनस ये 5 और ये 551। इनके बीच का डिफरेंस 1102। तो यहीं से इंट मिल गया, ये डबल हो रहा है इसका। आगे नेक्स्ट वन, इनके बीच का डिफरेंस 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 3
5, 9 माइनस 3 6, कितना हो जाएगा 2 3 3 2 5 माइनस 18 माइनस 3 5, 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1, मतलब 551 का गैप है, गैप ऑफ गैप। इनके बीच में कितने का गैप है, 551 का गैप है। आप देख सकते हैं गैप ऑफ गैप के हिसाब से डबल नहीं हो रहा, गैप 551 आ रहा है, तो इसका मतलब आगे भी 551 का गैप अगर लेके चले तो इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 3 + 1 4, 5 + 5 10, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, 2204 अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो, और 2204 इसके अंदर अगर ऐड करें 3985, 2204 9 8 11 6, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6189, तो 6189 जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर ई है। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क में 6189 लिखता हूं और 8944 लिखता हूं तो यहाँ आगे भी मेरे पास कितना आगे बढ़ेगा 551 और आगे बढ़ जाएगा। इनके बीच में गैप कितना है 14 में से 2 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 755 सॉरी 2775, तो 2775, तो इन दोनों के बीच का गैप भी 551 आना चाहिए 2755, तो इन दोनों के बीच का गैप भी 551 आना चाहिए जो कि आ रहा है 2755 और 2204 के अंदर आप गैप देखिए जरा 551 का आ रहा है, यानी कि गैप ऑफ गैप जो है वो 551 का आएगा, तो आगे जो हमारा आंसर है 6189 हो जाएगा। आई होप तो समझ आ रहा है सभी को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, रिपीट कर रहा हूं, जो गैप है गैप ऑफ गैप वो 551 का दिखाएगा, यानी कि इन सबका गैप निकाला और उन दोनों के बीच में गैप 551 का आया, और अगली बार भी 551 ऐड करोगे तो 2755 आएगा, मीनिंग यहां पर आएगा हमारा 6189 के बीच में अगर आप गैप करोगे तो 2755, और इन दोनों के बीच का गैप करोगे तो वो 551 ही आ रहा है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 6189 हो चुका है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 17 45 172 क्वेश्चन मार्क 5088 35602, तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि अगर मैं इनकी बात करूं ना तो ये 7 टाइम्स समथिंग हो रहा है, 6 टाइम्स समथिंग, चेक कर सकते हो, मतलब अगर 7 गुना करूंगा तो वो तो चला जाएगा, हाँ 7 टाइम्स हो रहा है, देख सकते हैं। अगर ये 7 टाइम्स होगा, ये 6 टाइम होगा, ये 6 टाइम होगा, ये 5 टाइम होगा, ये 4 टाइम होगा, तो ये 3 टाइम्स ही होगा कुछ ना कुछ, तो मैं 17 को 3 टाइम्स करूंगा तो कितना आता है मेरे पास 51, 17 3 जा 51 माइनस 6, आप देख सकते हैं 45 आ रहा है, तो यहां से थोड़ा सा हिंट मिलेगा हमारे को, 45 4 जा 180 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 172 आ जाएगा, तो यहां से जो हमारा मकसद है वो पूरा हो गया, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 सब्ट्रैक्ट 8 सब्ट्रैक्ट 10 सब्ट्रैक्ट, ये कितना होगा, ये होगा 850 860 माइनस 10 850 आ जाएगा, तो यानी कि जो आंसर है 850 आ रहा है। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह मैं 850 लिख के आगे की तरफ बढ़ता हूं वेरीफाई करने के लिए। 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, अब की बार 6 टाइम 6 8 10, अब की बार बारी किसकी है 12 माइनस करने की, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 5100 आएगा, 5100 माइनस 12। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो जैसे कि मैंने किया आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको राउंड फिगर में 800 प्लस 50 लिख देता हूं, लिख सकता हूं अलग अलग, तो ये तो 4800 तो सीधा सीधा ही हो गया जो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये 50 into 6 हो गया 300। इस तरीके से मैं माइंड के अंदर कैलकुलेशन करता हूं, ये नहीं कि मैं यहां से देखा रट्टा लगा के यहां चेक दिया, ऐसा नहीं होता।
तो 5100 में से 100 माइनस जाएगा, 5100 में से सॉरी 12 माइनस जाएगा, तो 5088 आएगा, जो कि आ भी रहा है, यानी कि आगे वाला भी वेरीफाई किया मैंने। 850 के अकॉर्डिंगली 6 टाइम करके इसके अकॉर्डिंगली 12 माइनस किया तो 5080 आता है। अगली बार 5080 3 4 5 6 7 6 कम 8 कम 10 कम 12 कम 14 कम। अगली बार अब देखिए जरा, ये 35,000 तो कंफर्म ही हो गया, 35,000 तो कंफर्म है, चेक करो जरा, एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसको कैलकुलेशन मोड में लेके चलता हूं, यहां बता देता हूं, फिर रब कर दूंगा। 5080 को मैं 5000 प्लस 80 प्लस 8 लिख सकता हूं क्या? अब आपके सामने कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसको तोड़ लिया मैंने, 35,000 तो यही बन रहा है, 560 यही बन रहा है, 56 यही बन रहा है, तो इसको जोड़ना जो है वो हमारे लिए मुश्किल है ही नहीं। 35,616 में से 14 माइनस कर दूंगा तो 35,600 क्या आ जाएगा 2, जो कि आ भी रहा है। आई होप सो समझ भी आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। तो अगली बार हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 333 क्वेश्चन मार्क 785 929 1029, इनके बीच का गैप 3 - 9 4 13 - 9 कितना आएगा? ये आएगा 324। लास्ट में ले चलो, इसमें गैप कितना आएगा? 100। ये 324 18 का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये इवन नंबर है 18 और 10, तो इसके बीच में गैप कितना है? 9 - 5 4 12 - 8 4, और ये कितना आ जाएगा? 144। इनके बीच इनका जो गैप है 144 का है, जो कि 12 का स्क्वायर है। तो यहां से अच्छा खासा हिंट मिलता है, 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर, आगे 14 स्क्वायर, फिर 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर 256, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आएगा 3 + 6 9, 3 + 5 8, 3 + 2 5। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 589 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 589 और 785 के अंदर 196 का गैप होता है। 15 - 9 6, 17 - 9 17 - 8 9, 6 - 5 1, जो कि आपको रिप्रेजेंट कर भी रहा है, और बाकी हो ही गया। यानी कि जो गैप है वो इवन नंबर के स्क्वायर 18 के स्क्वायर से लेके 16 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप सो समझ आ गया होगा। यहां से हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी हम 15 क्वेश्चनों को पूरा करके और हम इस लेक्चर को भी 40 क्वेश्चन के अपने टारगेट को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे आज की डेट में ही। चलते हैं। हाँ जी बेटा, 9 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन पे 1328 1722 2188 2732 3360 क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंस का सहारा लेते हैं पहले। 12 - 8 4, 11 - 2 9, 12 2 394। नेक्स्ट वन 8 - 2 6, 8 - 2 6, 11 - 7 4, 466। नेक्स्ट वन 4, 12 - 8 4, 6 - 5, 6 - 1 5। नेक्स्ट वन 10 - 2 8, 5 - 3 2, 13 - 7 6 और 2 - 2 0। डिफरेंस 6 - 4 2, 16 - 9 7, 72, 14 - 6 8, 13 - 6 7, 78। Next one 8 - 4, 12
4 8, इनके बीच का डिफरेंस 6 प्लस 6, तो आगे भी रिप्रेजेंट प्लस 6 पे करेगा। 84 प्लस 6 90, 620 प्लस 90 18 1 718, इसको जोड़ देंगे, याद आएगा 4078, 4078। यस बेटा, समझ आ गया। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। एक मेथड और है इसका, 11 का क्यूब -3, 11 का क्यूब 1331 होता है -3, तो 1328 आ गया। एक होता है हमारा 12 का क्यूब -3, 12 का क्यूब 1728 होता है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे, तो 1722। आगे 13 का क्यूब 3 कम 6 कम 9 कम, 13 का क्यूब 2197 होता है। क्यूब्स आने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें क्यूब स्केल्स वगैरह आए हैं, तो कुछ हद तक लर्न भी हुए होंगे आपको। 3 का टेबल घटाते गए, 369, 2188 हो जाएगा। 2197 में से 9 कम करेंगे तो अगली बार रिप्रेजेंटेशन किसकी है, 14 के क्यूब की। 14 के क्यूब में से 12 माइनस करना है, तो 14 का क्यूब क्या होता है हमारा, 14 का क्यूब होगा हमारा 2744, उसमें से 12 कम कर देंगे। 14 का क्यूब 2744 होता है, उसमें से 12 कम करेंगे 2732 हो जाएगा। अगली बार जो रिप्रेजेंटेशन है वो 14 के क्यूब में से 15 कम करने की है। 15 का जो क्यूब है वो 3375 होता है, ठीक है, उसमें से 15 कम कर देंगे तो 3360 आ जाएगा। अगली बार जो रिप्रेजेंटेशन है वो 16 के क्यूब में से क्या कम करना है, 18। 16 का क्यूब क्या होगा, वो होगा 4096, उसमें से 18 कम कर देंगे तो 4078 आता है। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर लर्न है तो उससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो मैथ है वो स्क्वायर क्यूब टेबल इन्हीं पे ही डिपेंड होता है। लगभग बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। 2 मेथड हो चुके हैं 10th क्वेश्चन के, आई होप सो समझ आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ बढ़ता हूं। 13 क्वेश्चन मार्क 570 2846 11376 34116। ये जो चीज चल रही है ये कुछ 4 टाइम समथिंग चल रही है। देखो जरा ध्यान से, ये 4 गुना हो रहा है, ये भी 4 गुना के करीब हो रहा है, ये 3 गुना के करीब हो रहा है। तो आपको देखना है क्या होगा। जैसे कि मैं बीच में 40 से लेके चलता हूं, जैसे कि ये है 570 का 4 टाइम करेंगे, 570 का 4 टाइम, अगर 5 टाइम कर दें या 6 टाइम कर दें, 4 टाइम 2846, 4 टाइम तो आ जाएगा हमारा 2200 कुछ। 5 टाइम कितना हो जाएगा, 2850। हाँ, 5 टाइम करके 4 कम कर रहे हैं, 5, ये 570 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 25 2850, उसमें से 4 कम हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा अंदाजा निकलता है। इसको 5 टाइम करके और 4 कम कर देंगे तो ये चीज बन रही है, आप देख सकते हैं। अब आगे इसी से इंट लेके चलो, ये 5 टाइम हो गया। आगे 2846 को 4 टाइम करते हैं तो आ जाएगा 112। 4 टाइम कर इसकी मल्टीप्लाई करो और 4 ही कम करें हम, नहीं तो देखते हैं। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करते वक्त मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो मैं बहुत आसानी से तोड़ लूंगा, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी माइंड में ही। 28 4 होता है 112, यानी कि जो 11,200 आ जाएगा, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 24, ऐड करेंगे तो 4 8 3 11,384,
11,384 में से 11,384 में से क्या घटाओगे? थोड़ा सा हिंट ले लो, क्या घटा सकते हैं? 12 घटा दीजिए, नहीं 12 नहीं, 8 घटा दो। हाँ 8 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 11,376। तो यहाँ क्या हो रहा है? 5 गुना, 4 गुना, आगे 3 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आगे 6 गुना, आगे 7 गुना। अब यहां से शुरू करते हैं हम, यहां से 13 का 7 गुना करते हैं। ये क्या था? ये क्या हो रहा है? 4 कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 8 कम हो रहा है। 8, 4। अब यहां से क्या होगा हमारा? आगे देखते हैं। ये क्या हो गया? 5 गुना, आगे 6 गुना, फिर क्या आएगा? 7 गुना। 13 7 91। तो इसमें 4 कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? 4 में 4 5 गुना करके 4 कम कर रहे हैं, 4 गुना करके 8 कम कर रहे हैं। आगे इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं हम। इसको क्या करेंगे हम? 3 गुना करते हैं और 12 कम करने की कोशिश करते हैं। 18, 2, 1, 34। तो आ गया हमारे पास 3, 4, 1, 2, 8। इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 3, 4, 1, 1, 6 आया। मीनिंग ये सही चल रहा है। ये 5 गुना हो गया, 4 कम हो रहा है, ये 8 कम हो रहा है, ये 12 कम हो रहा है। तो अगली बार बारी किसकी है? 5, 4। अगली बार यहां पर 6 की बारी है, यहां पर 7 की बारी है। 13 7 91। क्वेश्चन को देखना है। 91, उसमें से क्या कम करें? 12, 8, 4। अगली बार बारी किसकी है? 12, 8, 4, 12 के टेबल पे जा रहे हैं। तो 13 7 91 क्या किया जाएगा? 13 7 91 में से क्या घटा दोगे आप? कुछ घटाएंगे? देखिए जरा, सही चल रहा था वैसे तो। 4 टाइम, और यहां पर क्या है? 4 कम, 8 कम, 12 कम, 4 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, मतलब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। ये तो ठीक है। उससे पहले इसमें 12 कम, इसमें 8 कम, 4 कम। अगली बार किसकी बारी है? 2 कम, फिर उसके बाद कुछ भी कम नहीं। मीनिंग 91 लेके चलते हैं एक बार के लिए। 91 का 6 गुना कितना आएगा? सॉरी, 7 गुना 6 गुना, ये कितना हो जाएगा? 500 540 प्लस 6 546। बात बनती तो नहीं। 7 गुना, और यहां 95 का 7 गुना लेके चले, हाँ तो बात पड़ेगी। 95 आएगा, 4 जोड़ देंगे, 95 आ गया। 95 का 6 गुना करके कितना आएगा? 480। 10 कम कर देंगे। यहां कुछ गलती लग रही है, कुछ मिस्टेक लग रही है। यहां कुछ गलती तो नहीं कर दी। 91 प्लस 4 95। 95 का 6 गुना, फिर 5 गुना, ये कितना हो गया? 540 और 30 570। क्योंकि 6 गुना तो होना ही होना है। एक मिनट देखते हैं इसको। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 क्वेश्चन मार्क 570 2846 11376 34116। तो इस क्वेश्चन को देखने से कुछ थोड़ा बहुत एहसास क्या होता है आपको कि ये 4 टाइम या कोई ये 3 टाइम कुछ ऐसा हो रहा है हमारे पास। ये क्या हो रहा है? कुछ 5 टाइम सा कम होकर 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम कुछ ऐसा हो रहा है। तो अगर जब स्टार्टिंग से क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। पहले तो 570 का 5 टाइम कितना होता है मेरे पास? ये होता है 2850। और अगर उसमें से 4 कम कर दे
तो 2846 आ गया। ठीक है, आगे थोड़ा सा और चलता हूं मैं। 2846 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 2846 को 4 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, तोड़ लिया इनको। 2840 प्लस 6, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 11200, इसको इससे करूंगा तो 160, इसको 6 को 4 से करूंगा तो 24, 4 8 3 1, तो ये आ गया मेरे पास 11384। अगर मैं इसमें से 8 घटा देता हूं तो मेरे पास 11376 आता है, जो कि ये रहा। यहां से आपका क्या हो गया, 5 टाइम 4 कम, 4 टाइम 8 कम। अगली बार बारी किसकी है, 5 गुना 4 गुना, अगली बार बारी किसकी है, 3 गुना की। 3 किया 8 2 2 11 1 34, 4 घटा है 8 घटा, अगली बार 12 घटा दोगे तो आ जाएगा 34116। तो आप देख सकते हैं, यहां से पैटर्न फॉलो करो। ये हो गया 5 टाइम 4 कम, ये हो गया 4 टाइम 8 कम, ये हो गया 3 टाइम 12 कम, ये बढ़ गया। पिछली बार बारी किसकी है, अगर -12 -8 -4, अगली बार पहले उससे पहले क्या आएगा, 4 कम हो रहा है 8 कम हो रहा है, -12 -8 -4, ग्राफ के हिसाब से -4 के बाद 4 का गैप हो तो क्या आएगा 0, और मल्टीप्लाई क्या होगा 5, यहां 3 4 5, किसकी बारी होगी 6 की। अब पता नहीं यहां पर क्या होगा, अगली बार बारी किसकी होगी, इससे पहले 7 की। तो 37 में से यहां 4 कम, यहां 0 कम, यहां -4 कम, तो क्या हो जाएगा -4 0 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 91 प्लस 4 95। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 95 को ये क्या हो जाएगा 7 टाइम प्लस 4, अब की बार 6 टाइम प्लस 0, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 570, जो कि आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन 101% डेफिनेटली 101% आपको समझ आएगा। मैं यहां से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, 2846 11 376 34116, ये मेरा बेटा ऐसे आया। 13 का 7 टाइम प्लस 4 95 लिख दिए, 95 का 6 टाइम प्लस 0, ये हो गया 570, मतलब यहां बीच में क्या आएगा 95। 570 का 5 टाइम -4, ये आया 2846, प्लस 4, 4 कम करते जाएंगे, 4 प्लस 4 हुआ, फिर 4 कम हुआ तो 0, 0 में से 4 कम हुआ तो -4, ग्राफ के अकॉर्डिंगली। अगली बार 2846 की मल्टीप्लाई 765 4 से, 0 4 कम होता जा रहा है तो -8 आएगा, जैसे कि मैंने यहां लिख भी दिया 113760 आएगा। अगली बार बारी किसकी है, 7654, 3 टाइम्स 4 कम होता जाएगा तो -12। इसकी कैलकुलेशन क्या आती है मेरे पास, इसकी कैलकुलेशन आती है 34124 में से 12 कम, तो 34116। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन कितना अच्छा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहा हूं इसके साथ ही, आई होप से समझ आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था काफी, ये क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहा हूं। 34 47 41 44 55 38 76। जब क्वेश्चन इस तरह के आने लग जाए तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना। कई बार क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर प्लस आगे बढ़ रहा है, तो आप डिफरेंस का सहारा तो लोगे एक बार। इसमें गैप 13 का, इसमें गैप माइनस किसका, -6 का, इसमें +3 का, इसमें +11 का, इसमें +13 का, ठीक है 13 या 15,
17 का, इनके बीच में, अच्छा इनके बीच में गैप कितना है, 16 माइनस 8, 8 और 38। कुछ बात बन रही है। अब यहां से देखिए, अब मैं दोबारा लिख रहा हूं एक बार के लिए। ऐसे क्वेश्चन पहले मेरे ख्याल से एक आधा क्वेश्चन ही शायद आया हो, जो पैटर्न बताने जा रहा हूं। छोड़ते जाइए एक एक। इनके बीच का डिफरेंस 7 का, इनके बीच का डिफरेंस 14 का, इनके बीच का डिफरेंस 21 का, देख सकते हैं। अब चाहिए तो हमारे को ये वाला क्वेश्चन मार्क, इससे आगे तो दूसरे एक छोड़ के चला जाएगा। इनके बीच का गैप -3, इनके बीच का गैप -6, 3 का गैप मतलब 3 का टेबल। अगली बार बारी किसकी है, 9 की। 38 में से 9 चला गया तो मेरे पास क्या रह गया, ये आ गया मेरे पास 29। यस, 29 आंसर आ रहा है, ये रहा। आई होप सो समझ आ गया। मतलब क्या है, ये दो सीरीज बन रही है, एक एक छोड़कर, तो साथ साथ बढ़ रहा है, और ऊपर से एक एक छोड़ दे, सेकंड से 4, 3 कम हो गया, यहां से 6 कम हो गया, तो अगली बार 9 कम होगा, तो 38 में से 9 चला जाएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 29 आ जाएगा। आई होप समझ आ गया। 12 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ भी हम बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 क्वेश्चन मार्क 22, 8, 24, 6 क्वेश्चन मार्क। ये है, जैसे हम अभी अभी क्वेश्चन करके गए हैं कि दो सीरीज बन जाती है एक छोड़ के। आप देख सकते हो, अगर आप बाई चांस इसका डिफरेंस निकालते भी हो तो प्लस का 12 आएगा, यहां माइनस का 14 आएगा, यहां प्लस का 16 आएगा, यहां माइनस का 18 आएगा। ऐसे भी हो गया। नंबर तो चल रहा है 12, 14, 16, 18। अगली बार 20 की बारी होगी, यहां प्लस है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो अगली बार बढ़ेगा। तो 20 और 6 कितना हो गया, 26। आंसर आ चुका है आपका। यस, बढ़ गई बात। सेकंड मेथड 10, 22, 8, 24, 6 क्वेश्चन मार्क। इधर देखिए क्या होगा अगर हम गैप के अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं। तो इसमें गैप क्या है, -2, -2। बट अगर लेके चलेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क और होता, जब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे। अभी तो 12 लेक्चर ही हुए, अभी तो 50 लेक्चर बनाने हैं, तो कई बार दो क्वेश्चन मार्क पूछ लेंगे। यानी कि यहां जो आंसर के अंदर ऑप्शन ए के अंदर एक आंसर नजर आ रहा है, वहां कॉमा लगा के दो आंसर होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन मार्क बताओ। बट अगर एक एक गैप छोड़ रहे हैं तो एक के बाद ये छोड़ा जाएगा, तो यहां तो आएगा 2 कम करके 4 आ जाएगा। बट ये तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ जस्ट आगे वाला चाहिए, तो यहां से बात नहीं बनेगी। अब यहां से एक एक छोड़ के चलेंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 का गैप है, तो आगे फिर 2 का करोगे तो कितना आएगा, 24 के अंदर 2 जोड़ दोगे तो 26 आ चुका है। ये भी तरीका आपका हो गया, इस तरीके से भी हो गया। आई होप सो समझ आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला जो लेक्चर है ये कंपैरेटिवली पिछले लेक्चर से आसान था बेटा। 72, 84.5, 98, 112.5 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 11.5 का, इनके बीच में गैप 12.5 का, प्लस ही हो रहा है ध्यान रखो। इनके बीच में गैप 13.5 का, इनके बीच में गैप 14.5 का। यस, देख सकते हैं ऐड करके। अगला 15.5, तो 112 प्लस 15 127.5 ऐड कर देंगे तो 128 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 11.5 यस, 12.5, 13.5, 14.5 और 15.5। आई होप सो समझ आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 96, 107,
129, 162, 206 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का गैप 7 - 6 1 11 का। इनके बीच में गैप 22 का देख सकते हैं। इनके बीच में गैप 33 का। इनके बीच में गैप 44 का। तो 11 का टेबल चल रहा है तो क्या आएगा आगे 55। 206 और 55 को ऐड कर दोगे तो 261, जो कि ऑप्शन हमारा है बी। आई थिंक सो सिंपल ना। मतलब ये वाले जो 15 क्वेश्चन थे लेक्चर नंबर 12 के बहुत ही आसान थे। एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बीच में थे। टफ तो कहा ही नहीं जाएगा। अपनी लाइफ की डिक्शनरी से टफ और इम्पॉसिबल वर्ड निकाल दो और आपको ऑफिसर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये वादा है मेरा। बट अगर आप दिन रात मेहनत करें, बट सिर्फ दिन रात मेहनत ना करें, रेस्ट भी करें, अच्छा खाए पिए भी, ये मैं हर एक लेक्चर में बताता हूं। आपको कोई डिप्रेशन की बीमारी या आपको नींद की बीमारी, बाद में आप ऑफिसर तो बढ़ गए और आप अपनी नींद को पूरा करने के लिए नींद की गोलियां खा रहे हो, तो ऐसी जॉब का क्या और ऐसे ऑफिसर रैंक का क्या फायदा कि आपको बीमारियां घर कर जाए दवाई लेने से। तो स्वस्थ का ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी है। ऑफिसर बनना बाद की बात है। मजदूरी करने वाला इंसान भी 2 रोटी खा के सोता है, कम से कम वो स्वस्थ तो है। ये नहीं होना चाहिए बहुत क्या कहते हैं उसे, ऑफिसर बन गए, बहुत सारा पैसा आ गया और बीमारियां घर कर गई, ठीक है, और बाद में पटाखा बज गया, राम नाम सत्य। ऐसा नहीं, हेल्थ का ध्यान रखना पहले जरूरी है। तो क्वेश्चन 15 हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे अभी। हाँ जी बेटा, हमने 15 क्वेश्चन करनी है लेक्चर नंबर 12 के नंबर सीरीज के हिसाब से। अब हम 16वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम और एक मुकाम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 16, 5, 11, 19, 29, क्वेश्चन मार्क 55, 71। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या है देखिए जरा ध्यान से। डिफरेंस बोर्ड लेके चलिए। इनके बीच में डिफरेंस +6, +8, +10, नेक्स्ट 16। क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 6, 8, 10। आगे क्या लेके चलेंगे, +12। तो 29 + 12 क्या हो जाएगा यहाँ पर 41। 41 और 55 के हिसाब से डिफरेंस कितना होगा 14 का। और है भी, आना भी क्या चाहिए, 6, 8, 10, 12, 14, 16। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है 41। ये मैटर करता है कि पीछे के जो 2 लेक्चर थे, 2 से 3 लेक्चर, वो काफी अच्छे खासे, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। ये जो लेक्चर है ये कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के से है इस लेक्चर के अंदर, तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, 84, 81, 76, 69, क्वेश्चन मार्क 49, 36। इनके बीच का डिफरेंस जो हमारे पास सीरीज है वो कम होती जा रही है। कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। आगे कितना डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है। आगे 1 मिनट, हाँ जी ठीक है बेटा। आगे कितने का डिफरेंस है, -7 का डिफरेंस है। लास्ट में कितना है, -13। ऑड नंबर चल रहे हैं, ऑड 3, 5, 7। आगे क्या होगा 9। 69 - 9 कितना हो जाएगा 60। 60 और 49 के बीच में डिफरेंस कितना है 11 का। यानी कि ये नंबर लिखने के बावजूद भी हमें आगे वाली सीरीज को भी वो सेटिस्फाइड किया। 11 का गैप ही होना चाहिए था, 3, 5, 7, 9, 11, और वो आ गया 60 लिखने के बाद भी। और यहां पर उनके बीच में 13 का गैप है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 60 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। 5, 15, 45,
135 क्वेश्चन मार्क 1215 3645। ये क्या हो रहा है, नंबर देखिए जरा, 3 टाइम्स हो रहा है। 15 का 3 टाइम्स 45, 45 का 3 टाइम 135, और 135 का 3 टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 135 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 आता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 405 आ गया। 405 इंटू 3 1215, 1215 इंटू 3 3645। तो जो हमारे इस पैटर्न को, अब आगे वाली चीज 405 भी इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा, 405। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, 7500, 1500, 300, क्वेश्चन मार्क 12। तो यहां से अंदाजा लगाइए कि ये 7500 को का पांचवा हिस्सा क्या होता है, 5 से डिवाइड करेंगे 1500 आता है। 1500 को 5 से डिवाइड करें 300 आएगा 5 से डिवाइड करने पर। उसके बाद 300 को फिर दोबारा 5 से डिवाइड करें तो कितना आता है बेटा, 60, यहां लिख दीजिए। बट अगर आप 60 को भी 5 से डिवाइड करें तो 12 आता है। मीनिंग 60 लिखना हमारा इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली सही साबित हुआ। 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आता है, 60 को फिर 5 से डिवाइड करें 12 आता है। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला आंसर है वो क्या है, 60 है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए है बेटा। आई होप सो समझ आ रहा है। ये बड़े क्वेश्चन कितने आसान है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपको, और मैं अपना खुद का माइंड भी रिलैक्स करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपको कुछ राहत मिले। तो हमें कोई टफ चीज करने के बाद, जैसे क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं तो गाने सुन लेता हूं, ओल्ड सॉन्ग सुन लेता हूं, न्यू सॉन्ग सुन लेता हूं, कुछ कॉमेडी देख लेता हूं, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी देख लेता हूं, कपिल शर्मा शो देख लेता हूं, मतलब थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। तो हमारे टफ क्वेश्चंस के अलावा क्या चीज आ गई, टफ लेक्चर जो थे पहले, इजी लेक्चर आ गए ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, 6, 13, 27, 6, 13, 27, 55, क्वेश्चन मार्क 223, 447। अच्छा क्वेश्चन है, शायद हो सकता ऑप्शन डिफरेंस से भी हो जाए। डिफरेंस क्या है, 7 का है, 14 का है, इधर कितने का है, 224। इसमें कितना गैप है, 28। जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, डबल होता जा रहा है। 14 का डबल, आगे 28 का डबल 56 ले लो। 55 और 56 कितना हो गया, 111। 111 आंसर आ रहा है, आ गया। अब 56 का डबल 112 ले लो, तो 111 और 112 223 होता है। 112 का डबल 224 होता है, हो गया, आ गया होगा समझ। इसका सेकंड मेथड देखिए, 6 का डबल किया, 1 जोड़ दिया, 13 बन गया। 13 का डबल किया, 1 जोड़ दिया, 27 बन गया। 27 का डबल किया, 1 ऐड किया, 55 हो गया। 55 का डबल किया, 1 ऐड किया, 111 हो गया। 111 का डबल किया, प्लस 1 किया, 223 हो गया। 223 का डबल किया, प्लस 1 किया, तो 447 आ गया। तो हमारा ये मेथड भी आपके पास हो चुका है। 2 मेथड थे इस क्वेश्चन को करने के। बहुत ही जल्दी लेक्चर, मतलब क्वेश्चन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड है। कोई 2-4 क्वेश्चन चाहे ऐसे आ जाए समझ नहीं लायक, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसानी से पता लग रहे हैं। तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, अभी हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 10, 19, 37, 73, क्वेश्चन मार्क 289, 577। इनके बीच का डिफरेंस +9, +18, +36।
तो जो डिफरेंस है क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, डबल 9 का डबल 18 का डबल, जो डिफरेंस है वो डबल होता जा रहा है। आगे क्या होगा, 36 के बाद क्या आएगा 72, तो 36 का डबल 72 हो जाएगा, 73 और 72 को ऐड करेंगे तो हमारा 145 आएगा, तो 145 आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर है। आगे 72 का डबल 144, 145 और 144 को ऐड करेंगे तो 289 आ रहा है। आगे 144 का डबल 288 होता है, 289 और 288 को ऐड करेंगे तो 577 ही आता है, आप देख सकते हैं। यानी कि जो डिफरेंस है वो डबल को शो कर रहा है। आई होप सो समझ आ गया। एक इसका और मेथड कोशिश करते हैं। 10 का आपने 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, 1 कम कर दिया। 19 का आपने डबल किया, 1 कम कर दिया। 37 का आपने डबल किया, 1 कम कर दिया 73। फिर आपने क्या किया, 73 का डबल किया, आपने कम कर दिया तो 145 ही आता है। 73 2 146 -1। फिर आप क्या करोगे, 145 का डबल करोगे, एक कम कर दोगे तो 289 ही आता है, देख सकते हैं। और 289 का डबल करके एक कम कर दोगे तो ये आएगा हमारा 578 -1 577। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है, देख सकते हैं आप। इसके बाद मतलब 2 मेथड हो गए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 20, 10.5, 5.75, क्वेश्चन मार्क 2.1875, 1.59375। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये 21 होता तो उसका हाफ हो जाता 10.5। अगर ये 10 पॉइंट क्या होता हमारे पास 11.5 होता तो ये इसका हाफ 5.7 हो जाता। देखिए जरा क्या तरीका लगेगा। 20 के अंदर 1 ऐड किया, पहले 21 हो गया, फिर उसका हाफ कर दिया, तो रिजल्ट आता है हमारे पास आगे वाला नंबर। अगर मैं 10.5 में 1 ऐड कर देता हूं तो 11.5, उसका हाफ कर दूंगा 11.5 का तो आता है 5.75। इस तरह से चलेगा, आगे ही पैटर्न चलेगा। 5.75 में 1 ऐड कर देंगे 6.75, उसको डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। 2 3 6, 2 3 6, 2 7 याद आएगा, याद आएगा 3.375, जो कि हमारा 3.375 यानी कि जो ऑप्शन है हमारा ए है, देख सकते हैं आप। तो आगे भी चल सकते हैं। 3.375 में 1 ऐड किया तो 4.375, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन हाफ नजर आ भी रहा है, देख सकते हो आप। ये होगा 4.36 के करीब, तो 2.1875 अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 2.1875 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 3.1875 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 5 9375 आ जाएगा, जो कि हमारा ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। पॉइंट्स में आने की वजह से आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन तो टफ था ही नहीं है, तो टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनके बीच का डिफरेंस लेके चलेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम। 1808, 452, 448, 212, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, मैं सोच रहा था कि दोबारा से लिख दें। क्वेश्चन नंबर 23, 1808, 452, 448, 212, क्वेश्चन मार्क 52, 48, 12 और 8। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आगे से क्वेश्चंस का कुछ ना पता चले तो पीछे से चेक करा करो। अब ये चीज क्या हो रही है, कम होती जा रही है,
यहां से एक चीज देखिए, अगर आपको क्लियर होता है तो ये +4 है, ये 12 का 4 टाइम हो गया, ये इसके अंदर +4 किया 52 हो गया, इसका मतलब इसका 4 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 208, यानी कि जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है। अब आगे भी कर लो, 208 के अंदर 4 ऐड करेंगे 212, ये 212 का 4 टाइम हो गया, ये 4 ऐड हो गया, ये इसको 4 टाइम करके देख लो, इसको 4 टाइम करोगे तो हमारे 1808 ही आएगा। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं था, समझ आ गया होगा शायद सभी को। आसान सी चीजें हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर सब कुछ करना है, एंजॉय करना है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई फुल करनी है, एंजॉय करना है तो फुल एंजॉय करना है, बट सिर्फ एंजॉय में नहीं लगे रहना। और गुरुओं का मान सम्मान करना आपका सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि आप जितना टीचर्स का मान सम्मान करोगे तो टीचर आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप टीचर की तौहीन करोगे तो टीचर आपको अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो कोशिश करें कि टीचर अगर आपको डांटता भी है तो उनकी मतलब कभी भी तौहीन ना करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 12, 21, 37, 62, 98, 147 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का गैप 9 का, इनके बीच का गैप 16 का, इनके बीच का गैप 25 का, इनके बीच का गैप 36 का, इनके बीच का गैप 49 का। आप देख सकते हैं ये जो 9 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 के स्क्वायर को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है 4 के स्क्वायर को, ये 5 के स्क्वायर को, ये 6 के स्क्वायर को, ये 7 के स्क्वायर को। 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो क्या बन जाता है 211, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आई होप सो समझ आ गया। यानी कि जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा आपका 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, जो कि 147 के अंदर 64 ऐड करने पर 211 आ जाता है। इसका सेकंड मेथड कोशिश करते हैं, क्या पता और किसी तरीके से हो जाए। 12 का डबल करो, 3 कम कर दो, 21 बन गया। 21 का डबल करो, 42 और 4 कम कर दो, 37। 37 का डबल कर दो, 5 कम करो, 74 में से नहीं बनती बात, नहीं बनती बात। यस, मतलब डबल करने से या 1 टाइम करने से बात नहीं बन रही है तो दूसरा मेथड नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 13, 14, 22, 49, 113 क्वेश्चन मार्क, 454, 797। इनके बीच में गैप +1 का, इनके बीच में गैप +8 का, इनके बीच में गैप 27 का, इनके बीच में गैप 64 का, इनके बीच में गैप, ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है 1 के क्यूब को, 8 किसको रिप्रेजेंट करता है 2 के क्यूब को, 27 किसको रिप्रेजेंट करता है 3 के क्यूब को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है 4 के क्यूब को 64। आगे किसका क्यूब होगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 238। यस, 238 आ गया। आगे क्या होगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 454 ही आता है। आगे जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी होनी चाहिए 7 के क्यूब की। 7 का क्यूब क्या होता है 343। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 797 ही आता है, 7, 9 और 7। यानी कि जो आंसर है 238 और 554 आगे वाली चीजें हैं वो भी क्यूब के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है 238 वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। 238 जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जल्दी ही हम ये सपना भी पूरा करेंगे। ठीक है, आगे चल। हाँ जी बेटा, 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 21,
23, 26, 31, 38, क्वेश्चन मार्क 62। इसके बीच का डिफरेंस +2, +3, +5। आगे इनके बीच में गैप 2, 3, 5, आगे 7। ये बेटा प्राइम नंबर है या ऑड नंबर है? ऑड नंबर होता तो 2 ना होता। तो प्राइम नंबर फर्स्ट कौन सा होता है? 2 होता है। 2 जो सेल्फ डिवाइड हो प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7 ये क्या है? प्राइम नंबर। जो सेल्फ डिवाइड है उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 7 के बाद क्या आएगा? नॉट 9, 11। जो सेल्फ डिवाइड होता है तो 38 और 11 ऐड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 49। अब आगे भी देखना है 49 और 62 के अंदर डिफरेंस कितने का है? 13 का। 13 भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। आई होप सो समझ आ गया। यस, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। 3, 5, 7, 8, 15, क्वेश्चन मार्क 31, 26। इनके बीच में गैप +2 का, +2 का, +1 का, +8 का, कुछ बात नहीं बन रही है। तो क्या होगा? जब इस तरह की चीजें आ जाए और बीच में कुछ प्लस माइनस होने लग जाए तो और क्या पैटर्न लगा सकते हैं अलग अलग? आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए। या तो कुछ ऐसा करो कि डबल होकर कम कर दो, या डबल होकर 3 कम कर दो, या डबल होकर यहां तो डबल कर रहे हैं, डबल करके 3 कम कर रहे हैं, डबल करके 5 कम कर दो। 14 में से 5 गए, बनी नहीं बात। तो एक चीज पैटर्न फॉलो करो। देखो जरा, इनके बीच में गैप इस तरह से भी ट्राई किया करो। 4 का, एक छोड़कर इसमें गैप 8 का, इसमें गैप 3 का। अब आगे नहीं पता, 4, 8, आगे कितने का गैप है? 16 का। मतलब अगर इसमें 3 का ये बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 है तो आगे क्या होगा? 6। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। अब 14 के हिसाब से 3, 6 और फिर क्या आ जाएगा? 3 और 6, 6 का डबल क्या हो जाएगा? +12। अगर आप 14 के अंदर 12 जोड़ दोगे तो वो सही चल रहा है। यानी कि क्या करेंगे? एक पैटर्न हमारा क्या है, यहां लिख देता हूं। एक पैटर्न एक एक छोड़कर किसको फॉलो कर रहा है? 31 क्या हो रहा है? जो गैप है वो डबल होता जा रहा है, यानी कि एक एक छोड़कर। दूसरा पैटर्न ले लिया 5, 8, क्वेश्चन मार्क वाला, और फिर क्या लिया? क्वेश्चन मार्क के बाद 26। इनके बीच में गैप कितना है? 3 का। आगे मैं 3 का गैप डबल कर देता हूं, 6। 8 और 6 14। 14 और 26 के अंदर कितना है? 12। यानी कि जो गैप है वो क्या हो रहा है? डबल होता जा रहा है। इस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 14, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, 4, 10, 18, 38, क्वेश्चन मार्क 150। इनके बीच में गैप +6 का, +8 का, +10 का गैप देखिए। 6, 8, 10। आगे बारी किसकी है? +12 की। 38 और 12 दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। देख सकते हैं, बट आगे 150 आ गया। इसका मतलब यहां प्रॉब्लम हो गई। देख सकते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, क्योंकि अगर यहां क्या लेके चलेंगे हम 14 लेके चलेंगे, वो तो गलत हो गया। इसका मतलब ये पैटर्न नहीं लगेगा। तो अब इसमें हम डबल डबल वाली बात करके चलेंगे। 4 का डबल किया, 2 जोड़ दो, क्या हो गया? 10। 10 का डबल करो, 2 कम कर दो, कितना हो गया? 18। 18 का डबल कर दो, 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 38। देख सकते हैं 4 2 8 + 2 10, 10 2 20 - 2 18, 18 2 36 + 2 38। आगे आगे क्या होगा बेटा? 38 का डबल। अब की बार इसकी बारी है माइनस होने की। +2 - 2 + 2 - 2, 76 - 2 74। तो यहां जो आंसर है हमारा वो 74 आएगा। अगला पैटर्न फॉलो करते हैं। 74 का डबल किया,
किसकी बारी आई, 74 का डबल करेंगे, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, अब की बार बारी किसकी है, प्लस 2 की, तो ये क्या होता है 148 होता है, और प्लस 2 उसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 150, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इस ऑप्शन ने, इस 74 आंसर ने आगे वाले पैटर्न को भी फॉलो करते हुए, डबल करते हुए, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 करते हुए प्लस 2 की तरफ बढ़ा, इससे कि वो हमारा 74 क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप सो समझ आया। पहले हम जो क्वेश्चन डिफरेंस से कर रहे थे यहाँ बात नहीं बनी, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन से क्वेश्चंस को करना है हमने। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है 74 है। 28 क्वेश्चंस अब कर चुके हैं, जल्दी ही, बहुत ही जल्दी। ये लेक्चर थोड़ा सा इजी वाला था और कम टाइम कंज्यूमिंग वाला था। जब इजी क्वेश्चन होंगे, जल्दी होंगे, तो टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं होगा। तो ये लेक्चर हमारा जल्दी ही पूरा होने वाला है बेटा। आगे चलेंगे इसके बाद। 28 क्वेश्चंस कर चुके हैं, यहां हमने 40 तक क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, तो जल्दी ही लेक्चर पूरा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 01, 5, 14, 30 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में डिफरेंस +1, इनके बीच में डिफरेंस +4, 5 और 14 के बीच का डिफरेंस +9, 14 और 30 के बीच का डिफरेंस +16। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 के स्क्वायर को, ये 2 के स्क्वायर को, ये 3 के स्क्वायर को, ये 4 के स्क्वायर को। आगे 5 का स्क्वायर आ जाएगा गैप 25, 30 और 25 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया बेटा, बिल्कुल सिंपल था। जो डिफरेंस है वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को। 1 स्क्वायर, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, आगे 4 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर 25, 30 और 25 ऐड करने पर हमारे पास 55 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 3, 4, 7, 11, 18 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप +1 का, इसमें गैप +3 का, इनके बीच में +4 का, इनके बीच में गैप 7 का। तो यहां बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही, देख लीजिए 1 3, हाँ ऐसा, बट आगे भी नहीं बन रही है, नहीं बनी बात। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जब गैप किसी स्क्वायर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, या 2-2 का गैप या 4-4 के गैप को कन्वर्ट नहीं कर रहा, या क्यूब में नहीं आ रहा डिफरेंस, या स्क्वायर में नहीं आ रहा, तो और क्या कर सकते हैं, 3 का 1 टाइम किया, 1 ऐड कर दिया तो ये बनता है। 4 का 2 टाइम किया, 1 कर दिया कम, तो 7 आ रहा है। अब यहां प्रॉब्लम, अगर मैं यहां पर 3 टाइम कर देता हूं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मीनिंग इसको मैं और कौन से मेथड से कर सकता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, थोड़ा बहुत आसान सी चीज है। देखिए मैं बता रहा हूं, फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कर दे तो थर्ड बन जाता है, इन दोनों को ऐड कर दे तो आगे वाला बन जाता है, इन दोनों को ऐड कर दे तो आगे वाला बन जाता है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, आगे वाला पैटर्न बन जाएगा। ये कुछ अलग ही चीज थी। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को, बहुत ही आसान चीज थी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 29 जो है वो हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में 3, 7, 13, 27 क्वेश्चन मार्क, 107, 213। इनमें गैप +4 का, +8 का, इसमें गैप 14 का, यस कुछ बात नहीं बन रही है। इनमें गैप 106 का, कुछ बन रही है बात, देखिए जरा, कुछ सॉरी 6 का, इसमें 6 का गैप बन रही है बात, नहीं बन रही है। तो किस पैटर्न से होगा, आप एक चीज का अंदाजा लगाइए, थोड़ा सा अंदाजा, डबल होकर कम हो रहा है, डबल होकर एक कम हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, डबल होकर डबल
होकर एक जुड़ रहा है यहाँ पर, तो 7 आ गया। 7 का डबल होकर एक कम हो रहा है, तो 13 आ गया। 13 का डबल होकर एक जुड़ रहा है, तो 27 हो गया। तो क्या पैटर्न किस चीज को फॉलो कर रहा है? एक बार डबल होकर एक जुड़ रहा है, एक बार डबल होकर एक घट रहा है, फिर अगली बार बारी किसकी है? 27 का डबल होकर अब की बार कम हो जाएगा, 54 माइनस 1 53 आ जाएगा। 53 का डबल होकर जुड़ जाएगा, 107 हो गया। 107 का डबल होकर एक कम हो जाएगा, तो 213 आ जाएगा। देख सकते हैं, यानी कि ये जो चीज है हमारी, ये किसको फॉलो कर रही है? ये किस पैटर्न को फॉलो कर रही है? ये कर रही है हमारी डबल होकर +1, डबल होकर माइनस कम, उसको फॉलो कर रही है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? अच्छा, अभी के आंसर हमारा 53 आ चुका है। अब मैं अगले पैटर्न की तरफ बढ़ रहा हूं। 1, 3, 4, 7, क्वेश्चन मार्क 18, 29। इनके बीच में गैप कितने का है? +2 का, +1 का, +3 का, +11 का। बात बन रही है? नहीं बन रही है। बट वही इस तरह का क्वेश्चन ये आया था जो क्वेश्चन 30। फर्स्ट 2 को ऐड कर देते हैं तो थर्ड बन जाता है, सेकंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं तो आगे वाला बन जाता है, 4 और 7 को ऐड कर देते हैं तो 11 बन जाता है, 7 और 11 को ऐड कर देते हैं तो 18 बन जाता है, और जो आंसर लेके चला हूं उसको आगे वाले पैटर्न में ऐड कर देता हूं तो ये बन जाता है। आई होप सो समझ आ गया। इस तरह के मेथड भी हो सकते हैं। 1 + 3 4 बन गया, 3 + 4 7 बन गया, 4 + 7 11 हो जाएगा, 7 और 11 18 हो जाएगा, 11 और 18 29 हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 32 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। 32 क्वेश्चंस का आंसर क्या आता है? डी ऑप्शन। तो जल्दी ही हम लेक्चर को पूरा करने के कगार पर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं वहां पर। अगले क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 1, 2, 6, 12, क्वेश्चन मार्क, 72, 216। ये देखिए जरा, डिफरेंस बहुत आगे बढ़ गया। तो वो कहां लाई करता है? आप 12वें लेक्चर पे पहुंच चुके हो तो आपको जानकर खुशी होगी, मुझे भी हो रही है। 12वां लेक्चर होते ही 40 क्वेश्चनों के हिसाब से हमारे 480 क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के लेक्चर को अगर पूरा करके कर लिया जाए तो, ठीक है, आज के लेक्चर के बाद तो 480 क्वेश्चन अपने आप में बहुत माने जाते हैं। अब मैं रॉन्ग नंबर की तरफ भी बढ़ूंगा और मैथ्स की चीजें भी मुझे करनी है, मुझे सब पता है। डिफरेंस से बात बनेगी नहीं तो आप एक चीज चेक करिए, क्या हो गया? 1 का 2 टाइम करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का, क्योंकि यहां से क्लियर हो रहा है अपने को, यहां 3 टाइम हो रहा है। चेक करिए जरा, देखो जरा, 1 का डबल कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 का 3 टाइम कर देंगे 6 हो जाएगा, 6 का डबल कर दिया 12 हो गया। अब अगली बार किसकी है? डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 36 का फिर किसकी बारी है? डबल हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम। अगली बार बारी किसकी है? 72 का 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि जो पैटर्न है ये क्या हो रहा है? 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। आई होप सो समझ आ गया। यस, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 3, 5, 10, 18, 29, क्वेश्चन मार्क 60। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? +2 का, +5 का, +8 का, +11। बात बन रही है? बनेगी। देखो, कई बार डिफरेंस और डिफरेंस भी लेना पड़ता है। 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, आगे 3 का लूंगा तो 11 + 3 14, 29 + 14 43। अब आगे जब 3 का लूंगा तो 14 + 3 17, और इन दोनों 43 और 17 को ऐड करूंगा तो जो हमारा
पैटर्न है वो फॉलो करता हुआ 60 पे पहुंच रहा है, यानी कि डिफरेंस और डिफरेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने काफी बार किए बेटा। और मेथड करने की कोशिश करता हूं, इसका वो तो जाना चाहिए। 3 का डबल किया, 1 कम हो गया, 5 बन गया। 5 का डबल किया, 2 कम कर दिया तो 8 बन गया। सॉरी, नहीं बनी बात। 2 टाइम्स या तो 1 टाइम करें, नहीं बन रही है बात। शायद बन जाए पर चांस कम लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई और मेथड्स नजर आ जाएगा वैसे होगा मेरे हिसाब से तो इसका, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आगे ना सोचते हुए आप करके देखना, अगर और मेथड पता लगता है तो। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 5, 7, 11, 14, 23, क्वेश्चन मार्क 43, 48। इनके बीच में गैप +2 का, +4 का, +3 का, +9 का। बात नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, गैप ऑफ गैप से बात भी नहीं बनेगी, तो अपना पैटर्न फॉलो करते हैं। इनके बीच में कितना गैप है, +15। इसमें 2 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 3 का गैप है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब ऊट पटांग तरीके से आए तो क्या बताया गया है, क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि छोड़ के 5 और 11 में 6 का डिफरेंस है, इसमें 12 का डिफरेंस है, इसमें 12 का डबल 24, 23 और 24 कितना आ गया, 6, 12। आगे नहीं बनेगी बात तो कहां फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि इनके बीच का गैप 6 का है, इनके बीच का गैप 12 का है। आगे कितने का गैप है, 20। ये तो कुछ और बात बन रही है, क्या कर सकते हैं देखते हैं। दोबारा लिख देता हूं सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, 5, 7, 11, 14, 23, क्वेश्चन मार्क 43, 48। क्या हो सकता है बेटा, लास्ट में गैप कितना है, 15 का गैप है। यहां गैप कितना है, 9 का। इधर गैप कितना है, +2 का, +4 का, +3 का। 2 का डबल 4, 3 का डबल 9, 2, 3, 2, 3, 2 का डबल 4, 3 का डबल 9। तो कुछ ऐसा बनेगा या नहीं, 1 टाइम +2, 2 टाइम -3, 1 टाइम +3, कुछ ऐसा सीन, कुछ ऐसा सीन। क्वेश्चन नंबर 35 की जगह 36 करते हैं, देखते हैं क्या पता कोई क्वेश्चन गलत ना हो, छोड़ देते हैं एक बार के लिए। अभी करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। 7, 9, 13, 15, क्वेश्चन मार्क 21, 25। इनके बीच में गैप +2 का, +4 का, +2 का, इधर +4 है, +2, +4, +2, आगे +4, 15 + 4, 19। 19 और 21 के हिसाब से +2 है। 19 लिखने पर और 21 आगे जो है वो इस पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, +2, +4, +2, +4, +2, +4। इसका मीनिंग जो हमारा 19 है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है एकदम। क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन। इजी था, आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को कोई और मेथड से कर सकते हैं, देखते हैं। 7, 9, 13, 15, क्वेश्चन मार्क 21, 25। इनके बीच में गैप 6 का है, आगे 6 का है, तो आगे भी 6 का है, तो इधर भी 6 का ही होगा।
तो 13 प्लस 6 क्वेश्चन मार्क की जगह 19 और 25 के हिसाब से भी प्लस 6 का ही होगा। आप देख सकते हैं सही तरीके से। तो मतलब इस क्वेश्चन के हमारे दो मेथड हो चुके हैं। 35th क्वेश्चन देखते हैं क्या गलती होगी, क्या पता इक्वेशन में मिस्टेक ना हो। तो यहां से हमारे 36 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी ही हमारा ये लेक्चर पूरा होने वाला है। उसके बाद हम 2 मिनट की मोटिवेशनल क्लास रखेंगे, फिर यही लेक्चर को हम विराम देंगे बेटा। हाँ जी बेटा, जो जिस पैटर्न से मैं क्वेश्चन नंबर 35 को कराने की कोशिश कर रहा था वही पैटर्न था। क्वेश्चन नंबर 35 सही चल रहे थे हम। 11 डिफरेंस से बात बनेगी। इनके बीच में +2 है, इनके बीच में +4 है, इनके बीच में +3 है, इनके बीच में +9 है। इस 2 के स्क्वायर को 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आगे किसकी बारी है? पहले +2 हो रहा है, फिर उसका स्क्वायर जो है वो डिफरेंस आ रहा है, फिर इनके बीच में गैप 3 का आ रहा है, फिर इसके स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। अगली बार बारी किसकी होगी? +4 की होगी। +4 23 + 4 27 27 और 43 के बीच का डिफरेंस 16। देखिए जरा, डिफरेंस 4 का और 4 का स्क्वायर 16। आई होप सो समझ आ गया। 2 3 4 एक अब आगे क्या होगा? +5। चेक कर सकते हैं इन दोनों के बीच में +5 का गैप भी है। आई होप सो समझ आ गया। यानी कि क्या है, पहले फर्स्ट में जो डिफरेंस है वो 2 का है, फिर आगे उसके इसी नंबर के स्क्वायर का गैप है इन दोनों के बीच में। 2 के बाद बारी आ गई 3 की, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में इसके स्क्वायर का गैप है 3 का, जो डिफरेंस पीछे आया। अगली बार बारी 2 से 3, 3 से 4, 23 + 4 27, 27 और 43 में 16 का गैप है, जो कि 4 का स्क्वायर है। तो 43 और 48 के अंदर 5 का गैप भी है। 2 3 4 5। आई होप सो समझ आ गया है। तो जो हमारा आंसर है वो 27 ए ऑप्शन है। 36 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। 37 1 4 4 16 64 क्वेश्चन मार्क। देखिए जरा, इसको आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? स्क्वायर और क्यूब की तरफ बढ़ रहा है। ये 4 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब ले लो। बात बन सी नहीं रही, नहीं बनेगी, इससे नहीं होगा और किसी तरीके से होगा। समझ आ गया मेरे को। गैप से तो बात बनेगी भी नहीं। बात किससे बन रही है चेक करो जरा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 को 4 से, तो आ गया ये वाला 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया ये 16। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 64। फिर 16 और 64 को मल्टीप्लाई कर दो 16 चौके 64, 6 96 और 6 102, तो 1024, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। मतलब अगर गैप से भी बात करें, बस आईक्यू वाली बात है, आईक्यू होना चाहिए 4 टाइम। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 3 7 16 32 57 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 4 का, 9 का, 16 का, 25 का। तो ये जो गैप है वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। आगे किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 93, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। यानी कि जो गैप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इनके गैप जो है वो स्क्वायर में आ रहा है। तो एक मेथड शायद और कोशिश करता हूं। नहीं
शायद ही बात बने, नहीं बनेगी शायद। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 39, 136, 136, 137, 135, 138, 134, 139, क्वेश्चन मार्क, 136, 137, 135, 138, 134, 139, क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप +1 का, ये -2 हो गया, ये +3 हो गया, ये -4 हो गया, ये +5 हो गया, ये -6 हो जाएगा। पहले क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, 138, हाँ, फिर क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की बारी है, तो 139 में से 6 कम होगा तो क्या हो जाएगा आपकी बार, 133 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है हमारा डी। आई होप सो समझ आ रहा होगा। ये लेक्चर सर कहां से ले आए सर आप? ये तो फर्स्ट लेक्चर का भी से भी महाआसान लेक्चर है, तो वही तो है। कूल रहिए, टफ करोगे तो बाकी इजी लगेंगे, वो भी एक दिन इजी लगेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो 50 लेक्चर हो गए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, टेंशन मत रखिए। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 1, 2, 5 क्वेश्चन मार्क और 677 की बात करेंगे हम। तो ये 677 अपने आप में बहुत ही ज्यादा भूचाल लेके आने वाला क्वेश्चन है, तो आराम से करवाते हैं इसको। रद्द कर देता हूं पहले, ठीक। हाँ जी बेटा, एक इकलौता क्वेश्चन रह गया, ठीक है, तो देखते हैं इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, 1, 2, 5 क्वेश्चन मार्क 677। देखने में भयंकर लग रहा है क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, बट सही मायने में भयंकर नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है, आप इनके बीच का डिफरेंस देखते हो तो वो बात नहीं बनती है। 1, 3 आगे 5 का करेंगे तो 5 + 3 8 तो आने से रहा, तो या तो वो चीज क्या होगी, स्क्वायर होकर या क्यूब होकर कोई जुड़ रहा होगा, या फिर कुछ और चीज होगी। तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप 1 × 1 + 1 करेंगे तो बात नहीं बनेगी। 1 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2। अगली बार इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, +1 कर दो तो 5 पड़ गया। अगली बार बारी किसकी है, इसी नंबर का स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर किया, एक जोड़ दिया, ये बन गया, फिर इसका स्क्वायर किया, एक जोड़ेंगे तो ये बनेगा। अब की बार इस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, +1 ऐड कर दोगे तो 26 हो जाएगा। अगली बार 26 का स्क्वायर +1, 26 का स्क्वायर होता है बेटा 676। ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन माना जाएगा जिनके दिमाग में स्क्वायर क्यूब फिट है कि 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है। 26 किससे बना, 5 के स्क्वायर +1 से। होने को तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए, ना हो तो हो ही ना, ठीक है। बट हमने जो लेक्चर नंबर 9, 10, 11 में क्वेश्चन भयंकर किए, उनके कंपैरेटिवली तो बहुत आसान है, लॉजिक बनता है। तो यहां से जो हमारा आंसर है वो क्वेश्चन ये क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 26। तो यहां से बेटा हमारे आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। तो मैं आपको फिर एक कड़वा सा मोटिवेशन बताना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स सब्र रखें। अगर जो स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल बहुत बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो 2-4 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो आप अपनी नॉलेज की कंपैरिजन, टू बी ऑनेस्टली बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके लिए है, आपकी लाइफ क्या पता इसको सुनने के बाद बदल ही जाए। आप ये देख के चलो कि जो पहले दिन आप पढ़ रहे थे तो आपकी नॉलेज क्या थी, फर्स्ट डे क्या आता था, आपने रिवाइंड करो, पीछे चले जाओ जितने टाइम से आप पढ़ रहे हो,
डे बाय डे नॉलेज बढ़ रही है कि नहीं। आप मान लीजिए एसएससी बैंकिंग मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम 5-7 दे आए, तो मुझे ये बताओ कि कंपैरेटिवली जैसे जैसे आप पेपर दे रहे हो तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, एक बहुत और बात याद आ गई है मेरे को कि जो स्टूडेंट एसएससी बैंकिंग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वो घर पर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं, बैठ के घर पे अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा रहे हैं, कमियां नहीं निकाल रहे हैं, कमियों को देख नहीं रहे हैं। क्या होता है, तरीका क्या होता है, मॉक टेस्ट दिया, उसको चेक किया, कौन से चैप्टर में, मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीके में कहां प्रॉब्लम आ रही है, उसकी एक अलग से कॉपी में लिखा उसको, फिर उसके बाद उस पर फिर दोबारा तैयारी की, फिर दोबारा अगले मॉक टेस्ट पे वो क्वेश्चन है तो वो हो गया। तो समझ लीजिए हो गया, जो चीज पहले नहीं हो रही थी वो होने लग गई, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हो। और अगर मान लो डे बाय डे आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो बाहर और डे बाय डे आप क्या हो रहे हो, टेस्ट क्लियर नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके मंजिल हासिल होगी। खतरों से खेलना जरूरी है और हार माननी जरूरी नहीं है, रास्ते से भटकना जरूरी नहीं है, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, बट आप कंटिन्यूस लगे रहो तब। ये नहीं कि आप कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, जो निरंतर पढ़ेगा ना, लगातार पढ़ेगा, चाहे लग जाए 2 साल, चाहे लग जाए 3 साल, चाहे साल में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, रुके ना। बट सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो मैं लेक्चर में बताता रहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स को कहें कि हमें हमारा साथ देते रहें, क्योंकि पेरेंट्स का साथ होगा तो बात बन जाएगी, अदरवाइज पेरेंट्स राशन पानी लेके चढ़े रहेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये चीज, ये वर्डिंग मेरी आप उनको चाहे सुना देना, शायद आपको कुछ इस लेक्चर को पेरेंट्स सुनने से कुछ उनको थोड़ा बहुत पता चले कि हमें पेशेंस रखने हैं, और आप भी पेशेंस रखें। बट अगर आपके पेरेंट्स साथ देते हैं और आप टाइम पास कर रहे हो, रातों को बैठ के चैटिंग कर रहे हो, ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, और फिर कहते हो हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिमकाना कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, जो मैं लेक्चर में बताता होता हूँ, धोखा चढ़ा बाजे गना, बचते रहो जितना बच सकते हो, निरंतर पढ़ो, कोशिश करो, सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय श्री राम बेटा।